नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी ने एक बार फिर से जेडीयू को विशेष राज्य के दर्जे पर जमकर सुनाया है। आपको बताएं कि बिहार से लगातार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार को बिहार पर ध्यान देना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार तो हर स्तर से आपकी मदद कर रही है, आप ही बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने में असफल हुए हैं। जहां आपको बताएं कि एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर उंगली उठाया है बीजेपी ने और ये कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार जरूरत से ज्यादा जो राशि है वो बिहार सरकार को देती है, लेकिन बिहार सरकार इस राशि को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि बिहार पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किस तरह से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आईना दिखाने का काम किया है और बाकायदा डेटा शेयर करते हुए किस तरह से बिहार की तस्वीरें सीएम नीतीश कुमार को दिखाई गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं और साथ ही क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का, ये भी आपको बताते हैं। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक डेटा शेयर करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार बिहार का कितना ध्यान रखती है, ये इस डेटा से ही स्पष्ट होता है। महाराष्ट्र की आबादी बिहार से 1 करोड़ ज्यादा है, फिर भी बिहार को महाराष्ट्र के मुकाबले 31,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। बंगाल भी बिहार की भांति पिछड़ा राज्य है, पर उसके मुकाबले भी बिहार को 21,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलता है। दक्षिण भारत के राज्यों की हमेशा शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार हमें कम पैसा देती है, क्योंकि हमने आबादी को 70 के दशक में ही केंद्र की नीतियों के कारण रोक दिया था। अब केंद्र सरकार इसको अपराध मानती है। जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा बिहार जैसे राज्य को हुआ। पहले जिस राज्य में उद्योग स्थापित होते थे उनको अलग से कमाई होती थी, अब इस कमाई का बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बंटता है, जिसके कारण बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ है। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो सरकार को ये लक्ष्य रखने ही होंगे और इसके साथ ही कुछ बिंदु भी संजय जायसवाल की तरफ से बताई गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को हर हालात में उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। जब तक हम औद्योगिक नीतियां लाकर नए उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक ना हम रोजगार देने में सफल हो पाएंगे और ना ही बिहार की आय बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शहनवाज हुसैन अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पर पूरे मंत्रिमंडल का सहयोग आवश्यक है। जहां भी संभव हो वहां प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। उद्योग लगाने वालों को विलन समझने की मानसिकता बिहार को कहीं का नहीं छोड़ेगी। बदौरा बस स्टैंड विश्व स्तर का है, पर ऊपर की मंजिलों में दुकानें खोलकर सारी राशि की भरपाई कर ली गई और गुजरात सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा। वैसे ही गांधीनगर के पूरे साबरमती फ्रंट का डेवलपमेंट उसी में एक निश्चित भूमि प्राइवेट हाथों में देकर अनेक पार्क सहित पूरे फ्रंट को विकसित करने का कीमत निकाल लिया गया। हम 6 वर्ष में भी प्रधानमंत्री जी के दिए हुए पैकेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। अभी भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। एक छोटा उदाहरण मेरे लोकसभा का रक्सौल हवाई अड्डा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री पैकेज से 250 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, पर बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त जमीन नहीं देने के कारण आज भी यह योजना रुकी हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में भी बिहार को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। अगर हमने भूमि उपलब्ध नहीं कराया तो ये किस्से कहानियों की बातें रह जाएंगी। इसके साथ ही संजय जायसवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का समुचित उपयोग करना होगा। जैसे बिहार सरकार के जल नल योजना में केंद्र की 50% राशि लगी है, जिसका इस्तेमाल हम पंचायती राज की अन्य योजनाओं में कर सकते हैं और
जल नल योजना की राशि सीधे जल संसाधन विभाग से ले सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 6,000 करोड़ की राशि बिहार सरकार को आवंटित की गई थी, पर नल जल योजना के मद में हमने यह पैसा नहीं लिया। इस तरह की राशियों का सही उपयोग हमें करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें स्वयं काम करना होगा। केवल यह सोच कि समाज स्वयं शिक्षा के साथ जनसंख्या को नियंत्रण कर लेगा के चक्कर में बहुत ही देर हो जाएगी। आज भी हम जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कोई अभियान नहीं चला रहे हैं, जबकि इसमें भी बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा फिसड्डी है। अगर केरल के अस्पताल 100 बेड जोड़ते हैं तो प्रति 1000 व्यक्ति में इसका इजाफा दिखता है। हम 200 बेड भी जोड़ते हैं तो 300 बच्चे पैदा करने के कारण हम नीति आयोग के आंकड़े में कहीं नहीं दिखता और हम अपनी कमी दूर करने के बजाय नीति आयोग की शिकायत करते हैं। जब हमने एक अच्छे लक्ष्य के लिए गुजरात की भांति 15,000 करोड़ रुपए की तिलांजलि दी तो सरकारी राशि का उपयोग होटल और बस स्टैंड जैसी योजनाओं में सैकड़ों खर्च करके भवन निर्माण को खुश करने के बजाय गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं में होना चाहिए। इसके साथ ही संजय जायसवाल ने कहा है कि पीपीपी मोड में इन चीजों को बनाने से सरकार का एक पैसा भी नहीं लगेगा, उल्टे उसकी आमदनी बढ़ेगी। वैसे भी 5 स्टार होटल बनाना सरकार का काम नहीं है। 2020 में एनडीए सरकार का गठन आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के आधार पर हुआ था। हमें इस मूल मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। यानी कि इन बातों के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ये बताना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार विकास के कार्य करने में असफल हुई है और यही वजह है कि आज बिहार फिसड्डी राज्यों में से एक बन गया है। इसके साथ ही भवन निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि जो पैसे केंद्र सरकार देती है, अगर उसे हम गरीबों के हित में लगाएंगे, उद्योग के विस्तारीकरण में लगाएंगे तो इसका काफी फायदा होगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार इन सभी कार्यों में से कोई काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, जो कि कहीं से सही नहीं है। यानी कि एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के बीच जो सीधी भिड़ंत है वो नजर आ रही है और उसी को लेकर ये जो बयान है वो इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जारी करते हुए डेटा भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीएम नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।